दोस्तों, जहां कुछ वक्त पहले भारत को अपने डिफेंस सेक्टर के लिए बाकी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं आज भारत का डिफेंस इतना शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बन चुका है कि अब दुनिया भर के देश हथियार खरीदने के लिए भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। और इसी शक्तिशाली डिफेंस सेक्टर से जुड़ी दो काफी महत्वपूर्ण खबरें फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। जहां हमारी पहली खबर ब्राजील के साथ होने वाली एक काफी धाकड़ मिसाइल डील को लेकर है, तो वहीं हमारी दूसरी खबर प्राइवेट डिफेंस सेक्टर द्वारा एक ऐसे रडार सिस्टम को लेकर है जिसने आते ही रशिया के रडार सिस्टम को पीछे छोड़ दिया है। दोनों ही खबरें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और महत्वपूर्ण है, जिनको लेकर आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारी लेटेस्ट डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, अपनी बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को इनहेंस करने के लिए ब्राजील एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है, जिसके तहत ब्राजील आर्म्ड फोर्सेस के चीफ इसी महीने यानी अगस्त में ही भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। इस यात्रा का मेन मोटिव भारत के स्वदेशी तकनीकों से बने हुए वेपन सिस्टम को एक्सप्लोर करना है, जो ब्राजील की डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ ब्राजील भी भारत को कुछ महत्वपूर्ण हथियार ऑफर करने वाला है। ये आदान प्रदान की रणनीति दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की क्षमता रखती है, जिससे इन दोनों के बीच ट्रेड के काफी नए दरवाजे खुलेंगे, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी के भविष्य को रीडिफाइन कर सकते हैं। आपको बता दें, इस यात्रा में ध्यान देने वाले कुछ इंपोर्टेंट मोटिव्स में से एक ब्राजीलियन एयरफोर्स का फ्लीट मॉडर्नाइजेशन है, जिसमें अभी हाल फिलहाल में स्वीडन साब ग्रुप से खरीदे गए F-39E ग्रिपन फाइटर जेट को शामिल किया गया है। और इन नए फाइटर विमानों का उद्देश्य ब्राजील के पुराने फाइटर विमानों को रिप्लेस करना है। हालांकि F-39E ग्रिपन फाइटर विमान मिटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल और IRIS-T क्लोज कॉम्बैट मिसाइलों से लैस है। फिर भी ब्राजीलियन वायुसेना अपनी क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाने में जुटी है, जिसके लिए अब उन्होंने अपना रुख भारत की ओर कर लिया है। आपको बता दें, भारत की स्वदेशी रूप से विकसित अस्त्र मार्क 1 BVR मिसाइल ब्राजीलियन वायुसेना के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। लगभग $1 मिलियन प्रति यूनिट की कीमत के साथ अस्त्र मार्क 1 मिसाइल अपनी परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज किए बिना एक इंप्रेसिव कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये BVR मिसाइल 110 किलोमीटर तक की मारक क्षमता का दावा करती है, जो इसे हवा से हवा कॉम्बैट सिनेरियोस यानी युद्ध की स्थिति में एक फॉर्मिडेबल एसेट के रूप में निखर कर सामने लाती है। भारत ने पहले ही अपने रूसी सुखोई 30 MKI विमान को अस्त्र मार्क 1 BVR मिसाइल से लैस कर लिया है, जो अपनी इफेक्टिवनेस को अच्छी तरह साबित कर चुकी है, जिस वजह से इसकी क्षमता ब्राजीलियन वायुसेना के लिए एक अच्छे और बेहतर विकल्प के रूप में और भी पुख्ता हो गई है। अलग अलग तरह के फाइटर विमानों के साथ अस्त्र मिसाइल की कंपैटिबिलिटी एकदम नॉटवर्थी है। साथ ही आपको बता दें, अस्त्र MKI मिसाइल को MiG-29 UPG, राफेल और LCA तेजस मार्क 1 फाइटर विमान में इंटीग्रेट करने की भारत योजना बना रहा है। और यही योजना इसकी वर्सटैलिटी और डिफरेंट प्लेटफॉर्मों के लिए अडेप्टेबिलिटी क्षमता को दर्शाती है, जो कि एक काफी अच्छी बात है। और यही वजह है कि ब्राजीलियन वायुसेना इस मिसाइल को अपनी सेना में शामिल करना चाहती है और इसको लेकर वो भारत से बातचीत करने वाली है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, अपनी हवाई क्षमता को मॉडर्न बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय वायुसेना अपना पहला पर्पस बिल्ड गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार रिसीव करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस कटिंग एज मॉडर्न रडार सिस्टम को भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने और मौजूदा रूसी मूल के हाइब्रिड रडार को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसकी पहली डिलीवरी 2024 में होने की उम्मीद है। इस रडार को प्राइवेट सेक्टर और DRDO ने मिलकर बनाया है, जो कि इन दोनों के बीच का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट को दर्शाता है। दोस्तों, जैन आधारित आइसा रडार भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज में एक रिवॉल्यूशनरी बदलाव लाने और इसकी ट्रैकिंग और खोज क्षमताओं दोनों को बढ़ाने के लिए एकदम तैयार है। इस स्टेट ऑफ द आर्ट रडार सिस्टम के परीक्षण 2025 में शुरू होने वाले हैं, जिसमें 2 Su-30 MKI फाइटर विमान का उपयोग किया जाएगा, जो प्रोग्राम के लिए परीक्षण स्थल के रूप में काम करेंगे। दोस्तों, भारत के पहले इस तरह के रडार को DRDO इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा बनाया गया है, जो रूसी मूल के Su-30 MKI फाइटर विमान के लिए तैयार उत्तम रडार के एक स्केल अप वर्जन को विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। प्रोग्राम को IAF द्वारा फंडित किया गया है और इसका लक्ष्य वर्तमान में Su-30 MKI बेड़े में फर्निश्ड लगभग 150 हाइब्रिड रडार को बदलना है। स्टेप बाय स्टेप रिप्लेसमेंट साल 2027-28 से शुरू होने की उम्मीद है। जैन तकनीक जो अपनी रिमार्केबल
अनस्टेबल परफॉर्मेंस क्षमताओं के लिए जानी जाती है, वही तकनीक ट्रेडिशनल रडार सिस्टम की तुलना में कई फायदे प्रोवाइड करती है। इसकी टॉप नॉच फीचर्स में से एक इसका एरे प्रोवाइड करने की क्षमता है, जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर ट्रांसमिट कर सकती है और छोटे लक्ष्यों का पता लगा सकती है। तो दोस्तों, भारत की प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाए गए इस रडार सिस्टम के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही क्या भारत को अपनी अस्त्र मिसाइल को ब्राजील को सौंपना चाहिए या फिर नहीं, इस पर भी आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।